सबको नमस्कार। आपकी न्यूज़ का एपिसोड 850 13 अगस्त 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues, and boldly resisting wrong policies. Please follow आपकी न्यूज़ ऑन एक्स प्लेटफॉर्म। अब दिल्ली का समाचार, जो वोट का चोरी, आज जो है पूरा कंट्री, आम आदमी एमएलए एमपीस और सभी एमपीस, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कई सारे प्रोमिनेंट लीडर्स इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था ये वोट चोरी के बारे में। उसमें से समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव तो बैरिकेड तो कूद गया था। फिर नेचुरली दिल्ली पुलिस, होम मिनिस्ट्री उनको सह नहीं पाया और डर के मारे इन लोगों को सबको डिटेन किया। 3 घंटा बाहर कहीं लेके जाके पुलिस स्टेशन में रख के फिर छोड़ दिया। संजय सिंह ने जो बोला था, जब पूछा गया वोट चोरी के बारे में तो उन्होंने बोला था कि ये बहुत लंबा लड़ाई है। ये जो चोरी कई स्टेट्स में हो रहा है, लोकसभा इलेक्शन में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। ये बहुत ही बड़ा इलेक्टोरल स्कैम है। तो इसको हम पार्लियामेंट में लड़ते रहे हैं, अभी सड़क पे लेके आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था बीजेपी फिर से इलेक्शन कमीशन के साथ एंगेज करके वोट चोरी कर रही है। एक सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ को मीटिंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल्स को दिल्ली में। तो इसमें कई सारे लोग जुड़े थे। यहाँ हमने कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसमें सौरभ भारद्वाज जो प्रेसिडेंट और बाकी संजीव झा वगैरह वो मीटिंग में शामिल थे। एक पॉडकास्ट है, उसमें वो पॉडकास्टर संजय सिंह का घर पहुंच गया था, जो हम्बल रेसिडेंस था, मतलब बहुत ही सिंपल और हम्बल रेसिडेंस सुल्तानपुर में। पहली दफा संजय सिंह का घर दिखाया गया जहां वो रहते थे, और अभी भी जाके उनका माता पिताजी का साथ उसी घर में रहते हैं, कोई होटल में नहीं रहते। और उनका पूरा सुल्तानपुर का घर और वहाँ का जो फैमिली, मदर और बाकी पड़ोसियों से उन्होंने इंटरव्यू करके बताया कि सच क्या है। इसके ऊपर ऐसा आरोप लगा के 6 महीना जेल में डाला गया, लेकिन उस आदमी का क्या बैकग्राउंड था और क्या उसके ऊपर कीचड़ उछाला गया था बीजेपी के गुंडों के द्वारा कि वो ब्लैक करता है वगैरह वगैरह, ताकि वो इतना नेक काम करते थे। दिल्ली में बस जो है हर 20 मिनट में आपको मिल जाएगा करके बोला जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। आप अगर बस स्टैंड में खड़े हो जाएंगे, आपको पता चलेगा घंटों भर आपको इंतजार करना पड़ रहा है। ये बहुत शर्मनाक चीज़ है कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, कई सारे अपोजिशन एमपीज को, जो लॉ मेकर्स हैं, उनको पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। बहुत शर्मनाक चीज़ है। ये लोग कोई गुंडे नहीं है, मवाली नहीं है या टेररिस्ट है। वो शांतिपूर्वक एक चीज़ के ऊपर अगर प्रोटेस्ट कर रहा है और वो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस जाना चाहते हैं, उनको जाने देना चाहिए। इसमें क्या बड़ी बात है? उनको डिटेन करने की क्या ज़रूरत है? दिल्ली में जो कुत्ते जो भाग रहे हैं कई सारे लोकेलिटीज़ में, एनसीआर में भी, ये रेबीज के पीड़ित होते हुए लोगों को काट के उन लोगों का मौत का जिम्मेदार बन रहे हैं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था, आप जो है जो स्ट्रे डॉग, जो घूमने वाले गली में कुत्ते रहते हैं, उनको निकाल दो। तो सुप्रीम कोर्ट का जज एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया था कि आप अगर वो रेबीज से जो काटा गया है
वो आदमी औरत मर गए हैं बच्चे, उनको वापस ला सकते हैं। जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट जो फालतू में जाके वहाँ इसके बारे में इसके अगेंस्ट में बोलते हैं, तो वो लोग जो जिन मरे हैं उनको तो वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए अगर कोई एनिमल एक्टिविस्ट इसको अगर जब कुत्तों को निकाला जा रहा है उसको रोकेगा तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट जो है डॉग शेल्टर्स क्रिएट करना चाहिए 8 हफ्ते के अंदर। एमसीडी एनडीएमसी ये दोनों मिलके, और इसको उसमें रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए कुत्तों को, कितने कुत्तों को लेके आया है और उनको डिटेन करके कैप्चर किया है, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। और कोई भी सिंगल कुत्ते को भी रिलीज नहीं करना चाहिए, और एक हेल्पलाइन क्रिएट करना चाहिए 1 हफ्ते के अंदर। इसमें जो है जो भी डॉग बाइट्स होता है दिल्ली में उनका एक रिपोर्ट तैयार करना चाहिए, और ये जो चीज़ है सभी जगह में पब्लिश करना चाहिए। और जहाँ जहाँ रेबीज का वैक्सीनेशन मिलता है वो इन्फॉर्मेशन भी सभी को पता होना चाहिए, इसको पब्लिश करना चाहिए। दिल्ली में एक दर्दनाक चीज़ हुआ है, एक 2.5 साल का लड़की को मौत हो गया है। ये एक मैन होल खुला था और डीसेल्टिंग तो हुआ नहीं, आपको मालूम है। तो पानी गिरने से ये बहुत दुखदायक चीज़ है कि एक छोटी सी बच्ची का मौत हो गया। अभी रेखा गुप्ता जी बोल रहे हैं कि हमने मैन होल्स और डीसिल्टिंग सब कुछ ठीक कर दिया गया है, लेकिन झूठ है, ये सौरभ भारद्वाज ने कहा था। अब पंजाब के समाचार इस प्रकार है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सरकार बहुत अच्छा हेल्थ सेक्टर में प्रोग्रेस कर रही है। भगवंत मान जी ने एक इनॉग्रेट किया था गवर्नमेंट नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल संगूर में। ये ट्रेनिंग स्कूल को 7.81 करोड़ का खर्चा करके बनाया गया था, इसका इनॉग्रेशन हुआ था। आप सबको मालूम है कि पंजाब में एक मुहिम चल रहा है, वो है वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। इसका अभी तक 162 दिन से ज़्यादा हो गया है। तो 162 और 162nd डे में पुलिस ने रेड करके 391 साइट्स को रेड किया है। इसमें 68 ड्रग स्मगलर्स को पकड़ा है, और वो रेड्स के द्वारा 1.4 kg हेरोइन, 1594 इंटॉक्सिकेंट टैबलेट्स कैप्सूल्स पकड़ा गया है ये ड्रग स्मगलर्स से। पंजाब पुलिस ने एक बरनाला में एक बिल्डिंग को बुलडोजर चलाया है। क्यों बुलडोजर चलती है आपको समझना है। ये बुलडोजर इसलिए चला था कि ये पंचायत का जो लैंड रहता है वहाँ ये ड्रग ट्रेड वाले बहुत बड़ा इमारत बनाया है। ये कहाँ का करप्शन है या गलत है आप सोच लीजिएगा। तो पंचायत का लैंड में ड्रग मनी के द्वारा एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया जाता है, इसलिए वहाँ का एसएसपी मोहम्मद सरफराज आलम उन्होंने एक्शन लेके उसको तोड़ दिया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में कुछ कुछ चेंजेस हुआ है। एमएलए नीना मित्तल अनमोल गगन मान को रिप्लेस कर रही है असेंबली पैनल में, और एमएलए कुलदीप ढलीवाल आपको मालूम है उन्होंने रिजाइन किया था मिनिस्टरशिप से, तो उनको नॉमिनेट किया गया था बिजनेस कमेटी में। ये छोटा सा कुछ चेंजेस हुआ है। पंजाब में 435 आंगनवाड़ी हेल्पर्स को प्रमोट किया गया है। ये एक प्रोसेस चल रहा है पंजाब में कि 5,000 पोस्ट जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स है उनको भरने के लिए। एक बहुत बड़ा समाचार है पंजाब से, वो ये है कि भगवंत मान गवर्नमेंट ने शुरू किया था लैंड पूलिंग पॉलिसी। ये किसान लोगों से लैंड लेके उसको डेवलप करके उसके अंदर हॉस्पिटल, मॉल्स और घरों वो जो भी डेवलप करना है वो करने के लिए एक बिल लेके आए थे। लेकिन बाद में पता चला कि जो फीडबैक जो फार्मर से, किसान से आया था वो इतना एनकरेजिंग नहीं था, अच्छा नहीं था, इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया। एक बहुत बड़ी चीज़ है कोई गवर्नमेंट का बिना कोई एजिटेशन, बिना कोई बहुत बड़ा मुहिम, सिर्फ
फीडबैक लेने के बाद, मतलब ये बिल बनाने के बाद जो फीडबैक जो आया है उसको समझते हुए बहुत आराम से उसको वापस किया गया है। ये एक स्टेट्समैनशिप का एक मिसाल है, इतना एम्पैथी दिखाना किसानों के लिए या कोई स्टेक होल्डर्स के लिए। एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे एक रहता है जिसमें इसके अंदर पूरे इंडिया में जो स्कूल्स हैं वो स्कूल्स को देखा जाता है कि कौन फैसिलिटीज में अच्छे हैं, एग्जाम्स पास करने में कैसे हैं, उन लोगों का स्कूल में पास किया हुआ बच्चे नीट और जेईई में कितने अच्छे कर रहे हैं ये चीज। तो इसमें से पंजाब को फर्स्ट रैंक मिला था अक्रॉस इंडिया। क्या मेजर अचीवमेंट्स है पिछले 3 साल का पंजाब गवर्नमेंट का एजुकेशन मॉडल में? ये है 118 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस बनाया गया है, इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दिया गया है। 1135 स्टूडेंट्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट और जेईई क्लियर किया है। 76,263 स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया है, ये बहुत बड़ी चीज है। फ्री बस सर्विस प्रोवाइड किया गया है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि कई सारे पिंडों से 30 किलोमीटर्स रेडियस में स्टूडेंट्स ज्वाइन स्कूल में आ गए। प्रिंसिपल्स और टीचर्स को सिंगापुर फिनलैंड एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। 10.32 करोड़ सीड मनी दिया गया है स्टूडेंट्स को, ताकि वो लोग अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करें। बिजनेस ब्लास्टर्स बोल के एक प्रोग्राम है, उसके तहत फिर वो जॉब गिवर्स बने, मतलब बिजनेसमैन बने जो जॉब ढूंढने वाले ना ही लेकिन जॉब देने वाले बने। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। सी यू टुमारो at 7:30 sharp.